Assalamu alaikum my dear students. Today our topic is hypothesis and its types. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है hypothesis और इसकी types. सबसे पहले हम इसकी definition देखते हैं कि hypothesis है क्या. A hypothesis is a tentative declarative statement about the relationship between two or more variable. hypothesis जो है ये दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में, मतलब दो वेरिएबल के दरमियान जो उनका ताल्लुक़ है, जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में एक स्टेटमेंट है. मतलब हम एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे जिस पर हम रिसर्च करेंगे. रिसर्च करने के बाद उन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे कि कोई रिलेशनशिप है या नहीं है. It is an educated guess researchers know from students. रिसर्चर ये एक एजुकेटेड गैस है और जो रिसर्चर होता है, जो सर्च कर रहा है, वो स्टूडेंट से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अगर वो एजुकेशन के हवाले से हमारी रिसर्च है. Hypothesis only predicts the results. This prediction gives us only the idea or guess about the results. हाइपोथेसिस जो है ये एक ऐसी, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, मतलब एक पेशीन गोई है. ये एक हमारा आइडिया है या एक अंदाज़ा है, गैस है क्या रिज़ल्ट्स हमारे इस तरह निकलेंगे. ये अब हम रिसर्च के बाद ही हमें कंप्लीट पता चलता है. However, this prediction is not the final word. तो इसीलिए ये हमारा एक फाइनल वर्ड नहीं है, क्योंकि हम ये तो हमारा एक आइडिया या कोई गैस है. जब हम पूरी रिसर्च करेंगे किसी स्टेटमेंट, किसी के बारे में हम सर्च करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि हाँ ये जो है हमारा आइडिया या हमारा गैस जो है सही निकला है या नहीं. उसके रिजल्ट्स को देखते हैं. सो अ रिसर्चर शुड स्टेट द हाइपोथेसिस एंड ट्राई टू टेस्ट. बस एक रिसर्चर को चाहिए कि वो हाइपोथेसिस की एक स्टेटमेंट बनाए और फिर उस पर रिसर्च करे, उस पर टेस्ट वगैरह करे, ताकि उसे उसका जो आइडिया है, जो उसका गैस है, वो उसका पता चल सके. Next example of hypothesis. There is a relationship between physical facilities and students' achievement. इसकी एग्जांपल ये है कि फिज़िकल फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट्स अचीवमेंट के क्लासरूम के अंदर क्या रिलेशनशिप है. ये मतलब हमने स्टेटमेंट बनाई है. इस पर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ फिज़िकल फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इनके दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है. तो हम इस पर रिसर्च करेंगे उन क्लासरूम के अंदर कि हाँ इनका दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है. इस तरह हमने और भी स्टेटमेंट बनानी है या हम ये बना सकते हैं जिस पर हमने रिसर्च करनी हो. लाजमी नहीं है हम एजुकेशन के हवाले से बनाएं. इसी तरह हर रिसर्चर की मुख्तलिफ रिसर्च होती है. रिसर्च क्वेश्चन. Questions may start from such words as what, where, when, why, do or does, has or have, had, etc. Do parents, teacher, internet communication affect students' performance in the classroom? रिसर्च क्वेश्चन मतलब हम इस तरह की जब कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे. जो हमारा स्टार्ट होगा वो इन्हीं अल्फाज से होगा कि व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे. इसी तरह हमने क्वेश्चन बनाएंगे. और इसी तरह हमने एक एग्जांपल भी दिया है कि डू पेरेंट्स, टीचर, इंटरनेट कम्युनिकेशन अफेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम. जिस तरह वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, इसी तरह मतलब वो क्लासरूम में या स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस के बारे में टीचर और पेरेंट्स जो हैं वो इंटरनेट मतलब ऑनलाइन कॉल के ज़रिए या कोई मैसेजेस के ज़रिए अपनी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एक दूसरे को बता सकते हैं कि क्या ये एक इफ़ेक्ट इसका पड़ता है. तो हमने नीचे हाइपोथेसिस ये बताइए कि student in high school in which parents and teacher communicates through the internet will have higher grades than students whose parents and teacher do not communicate. हाँ, वो कहते हैं हाँ ये कुछ इफ़ेक्ट हो सकती है बनिस्बत उसके कि जो कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं पेरेंट्स और टीचर. ठीक है. अब हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. टू टाइप्स हैं हाइपोथेसिस की.
नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। सबसे पहले देखते हैं नल हाइपोथेसिस। Null hypothesis is a statement of equality. For example, there is no relationship between physical facilities and student achievement. There will be no difference in the average score of secondary school students and the average score of elementary school students on the mathematics test. नल हाइपोथेसिस जो है ये एक इक्वालिटी की बेस पर एक स्टेटमेंट होती है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा दो वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल भी दिए हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट अचीवमेंट के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमने ये स्टेटमेंट बनाई है। तो इसको हम रिसर्च करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हाँ इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ये तो हमारा एक गैस है, ये आइडिया है। इसी तरह हमने नेक्स्ट और एग्जांपल दिया है कि सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स और एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स के जो स्कोर है, मतलब जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स टेस्ट में, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अब इसमें भी हमें हमारा एक गैस है, एक आइडिया है, ये हम रिसर्च के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये नल हाइपोथेसिस है या रिसर्च हाइपोथेसिस है, मतलब इसमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। First, the null hypothesis is to provide a benchmark against which observed outcomes can be compared to see if these differences due to chance or some other factor. हाँ, अगर कोई एक स्टेटमेंट है, वो हमारा आइडिया है, मतलब कोई गैस है कि ये नल हाइपोथेसिस है। अगर वो रिसर्च के बाद हमें ये पता चला कि उनके दरमियान तो रिलेशनशिप है, तो ये एक बाई चांस हो सकता है या कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंजिंग की वजह से ये हो सकता है। नल हाइपोथेसिस इज यूज्ड इन कोरिलेशनल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, नॉट इन हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। नल हाइपोथेसिस को हम कोरिलेशनल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में यूज़ करते हैं, ना कि हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में। दूसरी टाइप है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हाँ, ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान कोई एक रिलेशनशिप होगा, एक ख़ास एक डेफिनेट रिलेशनशिप होगा। मिसाल के तौर पर देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट। हाँ, हमने ये पहले भी एग्जांपल दिया है कि ये तो हमारा एक गैस है, हम इसके बारे में इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बाद ही हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि हाँ इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है द ब्लाइंड स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर इन साइंसेस सब्जेक्ट्स दैन द डेफ एंड डम स्टूडेंट्स। ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं बनिस्बत डेफ और डम स्टूडेंट के। ये हमारी एक रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में स्टेटमेंट है। Research hypothesis posits a relationship between two variables and not an equality, as the null hypothesis. The nature of this inequality can take two different forms, non-directional hypothesis and directional hypothesis. रिसर्च हाइपोथेसिस जो है इसमें हम दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं, इसमें इक्वालिटी नहीं होती जिस तरह नल हाइपोथेसिस में होती थी। तो इसी बेस पे, एक रिलेशनशिप की बेस पे हम मतलब इसकी मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इन दो टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो thanks for watching. I hope you like this video. Do share, subscribe and comment for more videos. Stay happy and be blessed. Thank you. Allah Hafiz.